बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10th के लेसन 2 को, जिसका नाम है बच्चों अ लेटर टू गॉड। इसका हिंदी अर्थ हुआ एक पत्र भगवान के लिए। बच्चों, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है G.L. फ्यूंट्स। इनका जन्म 1928 में हुआ था और इनकी मौत 2012 में, अर्थात आज से 8 साल पहले। बच्चों, थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानते हैं। G.L. फ्यूंट्स, one of the famous modern writers, has written for the young as well as the old। इसका मतलब हुआ कि आधुनिक लेखकों में से एक G.L. फ्यूंट्स हैं, जिन्होंने ओल्ड और साथ ही साथ यंग, ओल्ड और साथ ही साथ यंग दोनों लोगों के लिए लिखा हुआ है। ही इज अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक साधारण और लघु कथा लेखक हैं एंड ह्यूमरिस्ट, और ह्यूमर के राइटर भी हैं। ह्यूमर होता है आनंदप्रद चीज़ों को लिखना। ही इज ए जनरल राइटर। वो एक साधारण से लेखक हैं। हु हैज़ रिटेन ऑन सिंपल थीम्स, जिन्होंने साधारण विषयों पर लिखा है। अ लेटर टू गॉड इज ए सिंपल स्टोरी विच इज फुल ऑफ ह्यूमर। एक पत्र भगवान के लिए उनकी एक साधारण सी कहानी है जो ह्यूमर से भरी हुई है, फुल ऑफ ह्यूमर है। बच्चों, अबाउट द लेसन मैं आपको सारांश बता देता हूँ या समरी बता देता हूँ। देखिए, इस कहानी का मेन कैरेक्टर जो है वो लेंको है, जिन्हें हम लेंचो भी कहते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है LENCHO को। CBSE बोर्ड में इसको लेंको पढ़ाया जाता है। आप इसको लेंचो भी पढ़ सकते हैं। तो लेंचो क्या है? लेंचो क्या है बच्चों? ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक परिश्रमी किसान है। लिव्ड इन अ वैली, वो एक घाटी में रहता था, वैली में रहता था, घाटी में। वो घाटी कहाँ थी? एक लो हिल था, लो हिल उसी के टॉप पर। तो ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल के टॉप पर एक घाटी थी, उसी घाटी में वो रहता था। फिर हुआ क्या बच्चों? उसने जो है फसल लगा रखे थे, मक्के का फसल, कॉर्न का फसल, और उस फसल को तैयार होने के लिए सिर्फ पानी की ज़रूरत थी, वर्षा की ज़रूरत थी। लेंचो ने पूरे दिन इंतज़ार किया, बारिश नहीं हुई। शाम को उसको लगा ऐसा कि आज बारिश होगी, और उसका इंतज़ार सही निकला। बारिश तो हुई, लेकिन बारिश न होकर के बर्फबारी हो गई या ओले पड़ गए, और ओलों ने उनकी सारी फसल को नष्ट कर दी। फिर उनके पास कोई चारा नहीं था, अपने परिवार को संभालने का या उनको खिलाने पिलाने का कोई जरिया नहीं था, कोई स्रोत नहीं था। तो उन्होंने ईश्वर को खत लिखना चाहा। तो उन्होंने जो खत लिखा था, उस खत में उन्होंने कुछ पैसे मांगे थे, और वो खत किसके पास जाता है, पैसे कौन देता है, कैसे उनकी हेल्प होती है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पैसेज 1 से। पैसेज 1 से, ठीक है बच्चों। पैसेज 1 देखिए। द हाउस मतलब है लेंचो के घर की बात हो रही है, इकलौता घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में वो इकलौता घर है। एंटायर मतलब होता है संपूर्ण, वैली मतलब घाटी। वो संपूर्ण घाटी में इकलौता घर है। वो घर सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निम्न या निचली पहाड़ी है, लो हिल है। उसकी जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट मतलब चोटी, उसकी जो क्रेस्ट है उसी क्रेस्ट पर वो स्थित है, सेट ऑन है, स्थित है। फ्रॉम हिज हाइट, हिज की जगह दिस होगा बच्चों, आई थिंक ये मिस्टेक छपा हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था।
एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से बिखरे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ये फूल हमेशा ही प्रॉमिस करते थे एक अच्छी फसल देने का, गुड हार्वेस्ट होने का। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत में बताया गया कि एक घर है, वो घर संपूर्ण घाटी में इकलौता है, और वो घर कहाँ है? निचली पहाड़ी के टॉप पर है, और इस ऊंचाई से आपको नदी भी दिखाई देगी और कॉर्न का खेत भी दिखाई देगा। कॉर्न के खेत में आपको फूल दिख सकते हैं, जो फूल मक्के में लगे हैं वो अच्छी फसल का दावा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, इस धरती को, इस भूमि को, इस पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता है, वो है वाज डाउनपुर। डाउनपुर मतलब होता है मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश की आवश्यकता है, और अगर मूसलाधार बारिश नहीं हो तो या एट लीस्ट शावर, कम से कम बरसात तो हो ही जाए, बौछार पड़ जाए। एटलीस्ट माने कम से कम। थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंको, पूरे दिन जो लिंको है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरह से जान रहा है, क्योंकि वो घनिष्ठ है। इंटीमेटली मतलब घनिष्ठ होना होता है, घनिष्ठतापूर्वक अपने खेतों को जानता है। तो लिंको हैड डन नथिंग, पूरे दिन उसने कुछ नहीं किया। एल्स बट सीन द स्काई, आकाश को देखने के सिवाय। टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तर दिशा में आकाश को देखने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया। ये पहला पैरा था जिसमें वो पूरे दिन बैठकर आकाश की ओर देखता रहा और कुछ भी नहीं किया था उसने। ठीक है, लिंको ने। अब अचानक से कुछ होता है और आगे देखते हैं पैरा नंबर 2 में। फिर वो कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वुमन यहाँ अपनी पत्नी के लिए यूज किया है उसने, और अपनी पत्नी को कहता है कि हे वुमन, या वो महिला, अब हम थोड़ा पानी पाने जा रहे हैं, या हमें थोड़ा पानी मिलने जा रहा है। द वुमन, वो महिला, रिप्लाइड, उत्तर दिया, वो महिला उत्तर दी, हु वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सपर, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, सपर तैयार कर दी। सपर मतलब होता है बच्चों डिनर, वो डिनर तैयार कर रही थी। उसने रिप्लाइड किया, क्या कहा? यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, प्रभु की इच्छा। मतलब उसने कहा कि हमें मिलेगा कि नहीं पानी, वो भगवान की इच्छा, हम नहीं जानते हैं। द ओल्डर बॉयज, यानी लेंचो के जो बड़े बच्चे हैं वो उनकी बात हो रही है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे जो थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। प्लेइंग माने क्या होता है बच्चों? खेलना। नियर माने क्या होता है? पास। वो तब तक खेल रहे थे अंटिल मीन्स होता है जब तक कि द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि महिला ने उन सबको पुकारा नहीं। जब तक महिला ने उन सबको नहीं पुकारा तब तक वो खेल रहे थे। महिला ने क्या पुकारा उन सबको? कम फॉर डिनर, रात्रि भोजन के लिए आ जाओ सब। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मतलब होता है बच्चों भोजन, भोजन का दौरान ही था या भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तभी लेंचो ने एक भविष्यवाणी की। क्या कहा? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत निकट आते हुए देखे जा सकते थे। अप्रोच माने आना, कुड बी सीन माने दिखे जा सकते थे। उत्तर पूर्व दिशा में जो बादल थे वो आ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो बह रही थी वो बहुत ही फ्रेश थी और स्वीट थी।
हवा काफ़ी फ्रेश और स्वीट थी। फिर क्या हुआ बच्चों? द मैन वेंट आउट, वो आदमी घर से बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन, इसका कोई दूसरा कारण नहीं था। वो घर से बाहर तो निकल गया, वो आदमी बाहर आया, वेंट आउट हो गया, फॉर नो अदर रीजन, इसका कोई दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन, वो सिर्फ वर्षा की जो सुख उससे मिलती उसको फील करना चाहता था, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की सुख को महसूस करना चाहता था। व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो लौट कर आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा, जब वो बाहर से लौट कर आया तो उसने क्या कहा बच्चों? उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, यानी आकाश से गिरने वाली ये वर्षा के बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। बच्चों, किसान क्या करता है? हमेशा उम्मीद लगाए रखता है अपने फसलों से, जब वो फसल बेचता है तो उसी से उसको पैसे मिलते हैं, इसीलिए उसने कहा है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। आखिर में उसने नए सिक्के क्यों कहा? क्योंकि उसको बेचकर जो उससे पैसे मिलते हैं वो कॉइन्स कहलाते हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट की थी। अमेरिका में सेंट चलता था तो उसी को सेंट बोला गया है, तो वो 10 सेंट की थी। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की बूंदें हैं। यानी जो बड़ी बूंदें आसमान से गिर रही हैं वो एक एक बूंद 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसने फूलों वाले पके हुए मक्का के खेतों को गौर से देखा या सम्मानपूर्वक देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, अब वो खेत वर्षा के चादर में लिपट गए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा बहने लगी। स्ट्रांग विंड, तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी। एंड एलॉन्ग विथ, और उसी के साथ, द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, जो रेन थी उसमें बड़े बड़े हेल स्टोन यानी ओले या बर्फ के टुकड़े बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। पहले क्या हुआ बच्चों? पहले वर्षा की बूंदें आईं, बाद में जो है तेज हवा आई, और तेज हवा के साथ जो है वर्षा के पत्थर के बड़े बड़े बूंदे या फिर बर्फ के बड़े बड़े बूंदे गिरने लगे। गांव में वैसे लोग पत्थर पड़ना भी कहते हैं, इसीलिए मैंने पत्थर कह दिया। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये वास्तव में चांदी के सिक्कों से मिलते थे। ये जो बर्फ गिर रहे थे आसमान से खेत में, ये वास्तव में रिजेंबल होते थे, समान दिखते थे। किसके समान? सिल्वर कॉइन्स के समान दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, बच्चों ने अपने आप को खुला छोड़ दिया। टू द रेन, बरसात में, इस बारिश में, इस वर्षा में बच्चों ने अपने आप को खुला छोड़ दिया, एक्सपोज कर दिया। रैन आउट, और बाहर दौड़े। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर दौड़े। जब वो बाहर दौड़े उसी समय एक्सक्लेम्ड द मैन, उस मनुष्य ने, उस व्यक्ति ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, उम्मीद करता हूँ यह जल्दी ही निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह जल्दी ही निकल जाएगा, ऐसा लेंचो ने कहा, क्योंकि उसे सिर्फ बरसात चाहिए था या बौछार चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बर्फबारी हो गई, तो वास्तव में बुरा हो रहा था। इट डिड नॉट पास क्विकली,
लेकिन ये बर्फबारी शीघ्रता से नहीं गई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले घर पर पड़ते रहे। द गार्डन, बगीचे में पड़े। द हिल साइड, पहाड़ी की ओर गिरे। द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत में गिरे। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में गिरे। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ओले बरसते रहे घरों पर, बगीचे में, पहाड़ी की ओर, मक्के के खेत में और संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, सारा खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, देखने में ऐसा लगता था मानो कि नमक से भर गया हो, ढक गया हो। एज इफ माने होता है मानो कि, कवर्ड विथ सॉल्ट नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो लेंचो के खेत में कॉर्न थी, जो मक्का थी, वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, उसके जो फूल थे वो भी अब झड़ गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पौधों में जो फूल लगे थे वो भी झड़ गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर आई। लेंचो की आत्मा दुख से भर आई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हुआ था। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू सन्स, और अपने बेटों से कहा। सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा। तो बच्चों ये हो गया पैसेज नंबर 4 तक। अब बचा है पैसेज नंबर 5 से 8 तक, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।